गुड मॉर्निंग फ्रेंड, एस्पिरेंट्स लवासना में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया मैगजीन से बिहार स्पेशल को देख रहे हैं और इसमें काफी महत्वपूर्ण है जो बिहार बीपीएससी पीवाईक्यू से संबंधित क्वेश्चन मिलेगा आपको। बिहार करेंट में बजट, वर्ण रिपोर्ट, जनसंख्या, ये सारे इससे सेंसेक्स, आर्थिक सर्वेक्षण ये वगैरह सारा मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा। और साथ में बिहार स्पेशल और बिहार से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए काफी फायदेमंद है। 10 से 12 मिनट 13 मिनट में 50 क्वेश्चन फास्ट रिवीजन और प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक अगर आप लोग इस मैगजीन को खरीदे हुए हैं तो प्लीज खरीद लें और इसका फास्ट प्रैक्टिस करें और यहाँ पे 10-10 मिनट में इसका रिवीजन करें, काफी हेल्पफुल मिलेगा आपको एग्जाम तक ले। तो चलिए बिना देर के हुए अभी हम लोग 5वां टेस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं और आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के विभाजन के पूर्व, झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी थी? विभाजन से पहले की बात कर रहा है तो 54 और 22 था और अभी कितना है? 40 और 16। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है? कितनी बार किया जा चुका है? तो अब तक 8 बार किया जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। हम सब जानते हैं राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, तो राष्ट्रपति जी ही करेंगे। राज्य मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? कौन करता है इसकी बैठक की अध्यक्षता? तो मुख्यमंत्री करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन मिलता है? तो 165 में महाधिवक्ता का वर्णन है, 165 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? तो विधानसभा अध्यक्ष करेंगे, बिल्कुल सही। और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे? सबसे कम समय तक कौन रहे? तो इसका हो जाएगा सतीश प्रसाद सिन्हा रहे हैं। दिए गए विकल्पों में से सबसे कम जिला का प्रमंडल कौन है? दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन है? 8 का हो जाएगा भागलपुर। इसमें शायद 3 प्रमंडल है या नहीं, भागलपुर एक ही प्रमंडल है, आई थिंक देखना पड़ेगा। किसी राज्य में वैधानिक प्रधान कौन सा है? किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होते हैं? वैधानिक प्रधान कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं और वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री। बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है? लोकसभा सीटों के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है, तो याद रखना 6। उर्दू भाषा को दूसरी राज्य भाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो अपना प्यारा बिहार। ओके। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो जिला दंडाधिकारी को देता है। जिला परिषद अध्यक्ष त्यागपत्र जिला दंडाधिकारी को देता है। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? कौन सा है? तो ये किशनगंज हो जाएगा। किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करती है? किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करती है? बिहार। निम्नलिखित में से कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है? कैमूर, खड़गपुर, सोमेश्वर, कौन होगा? सोमेश्वर की पहाड़ी सबसे सर्वोच्च है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो इसमें किशनगंज होगा। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज। बिहार में आपदा प्रबंधन सेंदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया था? सेंदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया था? तो 2015 में। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? पटना, पूर्णिया, कटिहार। तो इसमें जूट उत्पादन में अग्रणी पूर्णिया होगा। गंगा के दक्षिणी भाग में कौन सी मिट्टी प्रमुखता पाई जाती है? तो ये हो जाएगा कैवाल मिट्टी। क्या हो जाएगा? कैवाल मिट्टी। कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? कर्मनाशा नदी चौसा के निकट मिलती है। कर्मनाशा नदी चौसा के पास मिलती है, बिल्कुल सही है। कांवर झील बिहार किस जिले में है? कांवर झील किस जिले में है? बेगूसराय। निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित है? मुंगेर में कौन सा जल कुंड
स्थित है। तो इसमें देखेंगे सीताकुंड, ऋषिकुंड और सोमेश्वर कुंड सभी के सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। राजपुर नहर निम्नलिखित परियोजना किस नदी पे? राजपुर नहर परियोजना किस नदी पे? याद रखना, राजपुर नहर की बात कर रहा है तो ये कोसी नहर नदी पे है। 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला, अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करेंगे सबसे छोटा जिला 24 का आंसर हो जाएगा आपका शेखपुरा। बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है, इस जगह सहरसा। कर्नाट वंश का अंतिम शासक की बात करेंगे, कर्नाट वंश के अंतिम शासक की बात करेंगे तो हरि सिंह देव हो जाएगा, बिल्कुल सही। निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर यानी कि बिहार थी? मुंगेर यानी बिहार की किस पाल शासक की राजधानी? देवपाल की राजधानी बिहार शरीफ थी, बिल्कुल से मुंगेर। दरभंगा में एक दुर्ग एक जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान, दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता मांगी थी? शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? 29 का सी हो जाएगा, चेरों से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेरशाह किससे सहायता लिया था और किसको हराया था? हुमायूं को, चेरों से सहायता लेकर। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित करके बिहार का प्रभारी किसे नियुक्त किया था? सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित करके बिहार का प्रभारी किसे नियुक्त किया गया था? दरिया खान नोहानी को किया था। चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कब किया था? तो वह 26 जून 39 को, 1539, 26 जून 1539। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था सासाराम, दिल्ली, पटना, कहाँ था? प्रशासनिक प्रयोगशाला की बात कर रहे हैं तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, प्रशासनिक प्रयोगशाला सासाराम से ही था। शेरशाह ने अपने शासन काल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में भी विकसित किया था। इसकी चर्चा कहाँ देखने को मिलती है? इसकी चर्चा याद रखना है, तारीखे दाऊद में पाया जाता है, तारीखे दाऊदी में। अकबर ने 1580 में बिहार के किस गवर्नर सूबेदार को नियुक्त किया था? अकबर ने 1580 में बिहार किस गवर्नर को नियुक्त किया गया था? खान ए खानम को नियुक्त किया था। किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था, किसके समय में हुआ था? तो याद रखना है, अकबर के टाइम में हुआ था। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने बिहार के किस क्षेत्र में भ्रमण किए थे? किस क्षेत्र में भ्रमण किए थे? मुंगेर, राजगीर और भागलपुर, उपरोक्त में से सभी में किए थे। मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान किया था? किस वर्ष, कौन सा किया था? फर्रुखसियर ने बिहार और बंगाल के क्षेत्र में व्यापार करने का फरमान जारी किया था। 37 का आंसर हो जाएगा बी, 1717 के टाइम में, 1717 के टाइम में। किस मुगल के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? किस मुगल शासक के समय में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? शाहजहां के टाइम में। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारनाक कब बना? अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारनाक कब बना था? 1664 के टाइम में, 1664 के टाइम में। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन थे? तो ये हो जाएगा रॉबर्ट फिच। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था? होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? तो ये 16 दिसंबर 1916। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटना में, आर.एन. मधोलकर के द्वारा, बांकीपुर स्कूल में। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सजा सुनाई गई? मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो खुदीराम बोस को। चंपारण में कृषि स्थिति जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन था? कर्नल हिक्की, एल.जी. सलाई, विलियम टेलर कौन होंगे? 44 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ.जी. सलाई। बिहार आने वाला निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में सबसे पहले यात्री
कौन था? मेगास्थनीज, मेगास्थनीज बिल्कुल सही। 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, चंपारण, लुम्बिनी, बताइए 16 का आंसर, सॉरी 46 का आंसर ये होगा कुंडग्राम में। अशोक के स्तंभ लेखों में निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में स्थित है? लौरिया अरेराज, रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़, उपरोक्त में से एक से अधिक। 47 का हो जाएगा एक से अधिक, क्या होगा? एक से अधिक यानी कि सभी। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के कौन से बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया? कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? वसुमित्र, वसुदेव, अश्वघोष। 48 का आंसर हो जाएगा अश्वघोष। तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष किसने किया था? तितरी तो मुगलीपुत्र तीस किए थे, अशोक के टाइम में हुआ था। हरेक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का स्थापना हुआ था? हरेक वंश के बाद मगध पे किस वंश का स्थापना हुआ था? तो ये होगा शिशुनाग, शिशुनाग। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हम लोग पूरे क्वेश्चंस को देख चुके हैं। तब तक के लिए थैंक यू, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर करें। और इसी तरह फास्ट रिवीजन 10 से 11-12 मिनट में कंप्लीट करेंगे डेली 50 क्वेश्चंस का। तब तक बने रहें